हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई स्पीशीज़ कनेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं सेकंड एससी का एक वीडियो लाऊंगा सेक्शन 2 का, जो 71st बीपीएससी में पूछा गया है। तो सेक्शन 2 में पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि सेक्शन 2 जो होता है निबंध का, इसमें 4 क्वेश्चंस हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति और देश की सुरक्षा, भ्रष्टाचार का अंत और देश का उत्थान, शिथिल कानून व्यवस्था और व्यवस्था नारी सशक्तिकरण की बाधा है। लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज द हिंडरेंस टू वीमेन एम्पावरमेंट, और विश्व कल्याण आध्यात्मिक चेतना के बिना असंभव। तो ऐसे शब्दों में कैंडिडेट के द्वारा लिखा गया है शिथिल कानून व्यवस्था नारी सशक्तिकरण की बाधा इस पे। तो सबसे पहले इनके द्वारा स्टार्ट किया हुआ है कि जो पुल बनाएंगे अनिवार्यतः रह जाएंगे पीछे, सेनाएं हो जाएंगी पार, मारे जाएंगे रावण, जयी होंगे राम, जो इतिहास में निर्माता रहे वे बंदर कहलाएंगे। ये अज्ञेय का कोट है, तो इनके द्वारा लिखा गया। चूँकि इसमें सब्जेक्ट क्या है कि शिथिल कानून व्यवस्था और नारी सशक्तिकरण कैसे नहीं हो पा रहा है और इसके क्या प्रयास है। अज्ञेय की उपयुक्त पंक्तियाँ यही चरितार्थ करती हैं कि जो पुल बनाएंगे अर्थात नारी समाज की को जोड़ने का कार्य करती है, इसलिए इसे संस्कृत में दुहिता कहा गया, अर्थात दो पुल का हित कर। जो इतिहास में निर्माता स्त्रियों ने इस संसार को गढ़ा है, हमें जन्म दिया। यह उद्धरण अंत में यही दिखाता है कि अगर कानून प्रशासन व्यवस्था लचर हो तो उन्हें समाज में स्थान नहीं दिया जाता, और तब हम बड़े बड़े मंचों से नारी शक्ति की बातें करते हैं जो सुनने में तो अच्छा लगता है, किंतु हमारी शिथिलता की वजह से कभी अमल में नहीं आता। इस निबंध में हम यही चर्चा करेंगे कि शिथिल कानून व्यवस्था कैसे नारी के सशक्तिकरण में बाधा है। हमारी शिथिलता क्या सिर्फ कानून के स्तर पे है जो नारी के विकास में बाधा है? तो यहाँ एक प्रश्न उठाया है, क्या कानून के अलावा सामाजिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्तर पर भी महिलाएं सशक्तिकरण के विषय पर शिथिल तो नहीं? यहाँ दूसरा प्रश्न है। एक शिथिल व्यवस्था वह है जिसकी कथनी और करनी में अंतर, जो कार्यालय में पत्र व्यवहार में तो काफ़ी फिट बैठती है किंतु व्यवहार में ग्राह्य नहीं है। और महिला सशक्तिकरण के विषय में कमोबेश स्थिति यही देखने को, महिलाएं आधी आबादी का प्रतिनिधित्व, लेकिन हमारी यही लचरता एवं शिथिलता ने उन्हें कमज़ोर बना दिया। जिस समाज के शब्दकोश में स्त्री का मतलब ही कमज़ोर, असहाय है, वह भी त्याग एवं सहन के साथ। सिमोन द बुआर के शब्दों में स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। ये एक पुस्तक है द सेकेंड सेक्स, इसमें सिमोन ने कहा है, इसी का प्रसंग है कि स्त्री पैदा नहीं होती है, इट्स क्रिएटेड, वीमेन आर बॉर्न नहीं होती, बनाई जाती। एक अन्य भारतीय कवि ने क्या किया, इस स्त्री तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। बहरहाल नारी सशक्तिकरण के महत्व को हम आज समझ रहे हैं, किंतु इस सशक्तिकरण के राह में मुख्य रोड़े हमारे शिथिल कानून और व्यवस्था है। यही शिथिल कानून व्यवस्था सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से महिलाओं के विकास को अवरुद्ध करती है तथा उसके सशक्तिकरण को रोकती है। ऐतिहासिक काल में महिलाओं को ज़्यादा सशक्त नहीं किया गया। हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कुछ ठीक रही, किंतु उत्तर वैदिक काल, मध्य काल में लगातार महिलाएं सामाजिक सांस्कृतिक रूप से पिछड़ती चली गईं, उनका शोषण होता रहा। मध्यकाल में महिलाओं को स्तन कर भी देने पड़े हैं। शिक्षा और गरीबी की बात कौन करे। सामाजिक शिथिलता कैसे महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा है, इसे रघुवीर सहाय की पंक्तियों से समझा जा सकता है। पढ़िए गीता, बनिए सीता, इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परिणीता, निज घर बार बसाइए, लकड़ी सीली तबीयत ढीली, घर की बड़ी पतीली में भात पसाइए। यहाँ सामाजिक शिथिलता को कैंडिडेट द्वारा दिखाया गया है। तो इस समाज में है कि स्त्रियों के लिए एक गढ़ दिया गया है, एक प्रतिमान गढ़ दिए गए हैं, और उसी में उन्हें अपना सब कुछ करना है। फिर आगे देखते हैं, शिथिल कानून व्यवस्था से महिलाओं को कभी समाज में सशक्त होने का मौका ही नहीं दिया और उन्हें घरेलू नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है, और सभी क्षमता होते हुए भी किसी मूर्ख की परिणीता बन रहना पड़ता है। घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, भ्रूण हत्या, ये सभी समस्या शिथिल कानून व्यवस्था के ही पर्याय हैं, जिनकी वजह से महिलाओं को कभी सशक्त होने का मौका ही नहीं मिला। राजनीतिक स्तर की बात की जाए तो वर्तमान 18वीं लोकसभा चुनाव में 13.6% महिला सांसद हैं, जबकि वैश्विक औसत
24% वर्ल्ड डेमोक्रेटिक एसोसिएशन रिपोर्ट है। ऐसा हमारे देश में आज़ादी के 77 सालों के बाद है और यह तब है जब हमने 1951-52 में सभी विकसित राष्ट्रों से पहले ही भीषण अशिक्षा के बाद भी महिलाओं को मताधिकार दे दिए थे। लचर कानून व्यवस्था का आलम यह है कि उत्पीड़न के खिलाफ महिलाएं आवाज़ तो उठा लेती हैं, उठा भी पाती हैं तो न्याय देर से मिलना। एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% बलात्कार, दहेज, हत्या, शोषण के मामले दर्ज ही नहीं होते हैं और जो दर्ज होते भी हैं उनमें अपराधियों को या तो देर से सजा मिलती है या वे बरी कर दिए जाते हैं। फलस्वरूप महिलाओं के मानसिक और आर्थिक रूप में पिछड़ापन नजर आता है। जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होंगी, सामाजिक रूप से वो पिछड़ी ही रहेंगे। पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा नूई कहती हैं, यदि हम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करें तो व्यावसायिक निर्णय स्वयं लेने दें तो उस व्यवसाय की सफलता की दर 144% बढ़ जाती है। अतः महिलाओं को सशक्तिकरण चाहे आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक या सामाजिक हो, इनमें मुख्य रूप से लचर एवं शिथिल कानून व्यवस्था जिम्मेवार है। ऐसा नहीं है, इस कानून व्यवस्था को महिलाओं के लिए सहज भी बनाया गया है। सरकार एवं समाज अब महिलाओं के महत्व को भी सामाजिक, मानसिक, राजनीतिक एवं व्यावसायिक स्तर पर समझने के लिए तैयार है और इसका महत्व समझा भी। निर्मला पुतुल भी इसके महत्व एवं महिला सशक्तिकरण के महत्व पर कहती हैं, तन के भूगोल से परे कभी किसी स्त्री के मन की गांठें खोलकर पढ़ा है तुमने उसका खोलता ही, अगर नहीं तो क्या जानते हो तुम, बिस्तर और रसोई के गणित से परे भी उनकी दुनिया। तो यहाँ अब थोड़ी सी दिखाना चाहते हैं कि महिलाएं कितनी सशक्त होकर क्या चेंज ला सकती है। सरकार ने सामाजिक स्तर पर जागरूकता लाने के प्रयास में कानून व्यवस्था को महिलाओं के लिए पहले से अच्छा बनाया है। त्वरित सुनवाई, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट कार्यरत है। महिलाओं की हिंसा और शोषण रोकने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, डायल 112 जैसी सुविधा लाई गई है। शैक्षिक स्तर पर भी भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए हैं। महिलाओं को छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति आदि, महिलाओं के प्रवेश के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में 33% आरक्षण, 106वां संशोधन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की वकालत करती। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि अब कानून व्यवस्था की शिथिलता को पाट कर भविष्य में महिलाओं के लिए उनकी आधी हिस्सेदारी सभी क्षेत्रों में सुनिश्चित की जा रही है और उन्हें सशक्त किया जा रहा है। तो ये हमारा ऐसे कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। तो लास्ट का एक पेज छोड़ा गया कैंडिडेट के द्वारा। तो इसी तरह मैं तीसरा सेक्शन भी लाऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब, कमेंट करके बताएं कि इस कैंडिडेट को कितना मार्क्स देना चाहिए था। दैट्स ऑल।